अब ये जो पूरा पार्ट है ना, अब यहां से पूरी कहानी या फिर पूरा जो गेम चेंजिंग चीज है वो शुरू हो रहा है यहां से। मोस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिलती है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन से चैप्टर का है और कौन से टॉपिक का है। सो व्हाट आई वांट यू टू एनालाइज बाय योरसेल्फ कि अब तुमने एक बार पूरा 30 क्वेश्चंस का एक जो समरी या फिर ब्रीफ समरी था तूने वहां पे डाल दिया पहले पेज पे, ये सही है, ये गलत है, ये छोड़ दिया है। नाउ कम्स टू एनालाइज अ सिंगल क्वेश्चन। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। दोस्तों, अगर आप गेट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं या तो फिर इफ यू आस्क एनी ऑफ द मेंटर्स, उन सब का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये होगा कि अच्छे से गेट 2026 को क्रैक करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट मेरा ये मानना है कि अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना is also a very crucial part. It is something like कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर डॉक्टर हमको बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो ब्लड टेस्ट इज समथिंग लाइक गिविंग अ टेस्ट, राइट? एंड उसका रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट जो भी हो, जो ब्लड रिपोर्ट का, जो भी ब्लड का रिपोर्ट होता है वो कुछ भी हो, इट इज जस्ट लाइक एनालाइजिंग योर टेस्ट। तो सिर्फ ब्लड देने से तो कुछ नहीं होगा। जब ब्लड देते हैं उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आता है, उसका जो भी एनालिसिस होता है, उसी के बाद सही ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग दोस्तों, कि आपका जो भी टेस्ट है क्या ये देना जरूरी है? तो बिल्कुल ये जरूरी है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम दिसंबर या तो फिर जनवरी महीने में फुल लेंथ अटेम्प्ट करेंगे। ये कतई बेवकूफी होगी कि एग्जाम से 1 महीना पहला या 2 महीना पहला आप एग्जाम लिख रहे हो। तो उसके लिए अभी से लेके फरवरी तक, यानी कि जो भी 5 महीने हमारे पास अवेलेबल हैं, हमको कंटिन्यूअसली टेस्ट देने हैं और साथ में उसका एनालिसिस भी करना है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या स्पेसिफिकली उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कहीं ना कहीं टेस्ट को एनालाइज करना चाहते हैं। बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ब्लड देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो देने के बाद उसका रिजल्ट और उसके बाद उसका एनालिसिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट। सो जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे एक टेस्ट देने के बाद यू शुड एनालाइज योर टेस्ट। और ये जो भी तरीका दिखा रहा हूं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो मेरा पिछला 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उसी का ये निचोड़ है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द मेथड। तो दोस्तों, व्हाटएवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यू हैव बीन गिविंग या फिर आप दोगे, वो कोई भी हो, डजंट मैटर, ये जो टेक्निक है वो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे एक गूगल फॉर्म के द्वारा ये पूरा प्रोसेस समझाया है। चाहे तो आप गूगल फॉर्म यूज कर सकते हो, लिंक जो है वो मैंने शेयर किया है नीचे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या तो फिर आप एक्सेल स्प्रेडशीट बना सकते हो, या तो फिर आप बुक, एक बकायदा बुक बना सकते हो जिसमें आप यही मेथड से कर सकते हो पूरा एनालिसिस आपके टेस्ट का। तो अगर आप एक्यूमेंट गेट एकेडमी के स्टूडेंट हो, आई इंसिस्ट आपको ये जो फॉर्मेट दिया गया है, आपको इसी को यूज करके अपना पूरा टेस्ट करना है एनालाइज। तो चलिए, मेथड क्या है? सो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप, ये बहुत ही बेसिक स्टेप है। ये पहला पेज जो दिख रहा है आपको, ये बहुत ही बेसिक पेज है, जहां आपको बेसिकली अपना नाम और जो चीजें बेसिक है वो इंसर्ट करना है, वो पुट करना है। तो सॉरी, मैं अपना ही एग्जांपल यहाँ पे डाल के समझा रहा हूँ आपको। ब्रांच, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मल्टीपल ब्रांचेस, सो यू नीड टू चूज योर ब्रांच एंड कौन सा टेस्ट आपने दिया है, वो टॉपिक वाइज टेस्ट है या फिर मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट है या सब्जेक्ट वाइज ग्रांड टेस्ट है या फुल लेंथ है। तो अभी के लिए हम जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं तो विल गो फॉर द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। टेस्ट नंबर ये मेरे लिए काम का है, बिकॉज आई वुड बी बेसिकली गाइडिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टेस्ट एंड टेस्ट टाइप। तो टेस्ट नंबर, उसमें आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेरे मार्क्स जो है वो है 26.32 आउट ऑफ 50। आपको भी इसी फॉर्मेट में आपके मार्क्स लिखने हैं, लाइक इट इज 23.2 आउट ऑफ कितना। सो आई वांट दैट आल्सो टू बी मेंशन्ड इन दिस फॉर्म कि सर मेरे 23.2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। टोटल मार्क्स फॉर द करेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि जब भी आप टेस्ट दोगे वहां पे आई एम 100% श्योर, ये डेटा तो आने ही वाला है कि आपके टोटल करेक्ट मार्क कितने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि मेरे मार्क्स आए हैं वो है 23.2, बट हो सकता है करेक्ट मार्क जो है ये 25 होंगे और गलत जो हुए हैं, नेगेटिव मार्क जो है वो नेगेटिव मार्क हुआ है 1.8। तो जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, ये इनिशियल डेटा के बारे में, तो मुझे इससे ये मालूम पड़ने वाला है
या आपको भी आपसे इससे ये मालूम पड़ने वाला है कि आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होने के रीजन जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या फिर इक्वेशन भूल जाना, या फिर कंसेप्ट ही गलत अप्लाई कर देना। तो अगर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको टेम्पटेशन हो रहा है कि मैं ये ऑप्शन जो है वो ऐसा अच्छा दिख रहा है तो मैं ऑप्शन टिक कर देता हूं। तो ये टेम्पटेशन कहीं ना कहीं कम करना है। नेगेटिव मार्किंग्स एज लो एज हमें करने हैं टिल गेट एग्जामिनेशन अपीयर्स। So now 25 and 1.8 negative marks, and now this comes the very crucial part. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का है, जहां पे तकरीबन 30 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। फॉर डिफरेंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। आई हैव टेकन स्टैंडर्ड एग्जांपल जहां पे 30 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आपको पहले जो समरी है वहां क्या डालना है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आई इवन नो मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज ये डेटा भी प्रोवाइड करती है कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन सही है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन गलत है। कई बार रेड मार्क होता है, कई बार ग्रीन मार्क होता है, कलर होता है। बट व्हाट आई वांट कि तुम फिर भी इस गूगल फॉर्म के अंदर आपका अपना पर्सनलाइज डेटा रखो कि मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मेरा ये करेक्ट था, ये मैंने गलत किया है, ये कहीं ना कहीं मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि इससे आपका टेस्ट का जो डिस्कशन होगा उसमें मुझे काफी हेल्प होने वाला है कि जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ये मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 5, 10, 15 ये सबने छोड़ा है और ये सबसे नहीं हुआ है। सो आई रियली होप आप बात समझ पा रहे हो। What I want from you, dedicatedly, sincerely doing this exercise after each and every test, कि तुम्हें अपने सही मार्क्स लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, नेगेटिव मार्किंग एंड इनिशियली कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही था यानी आपका सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है आपका, और कौन सा आपने छोड़ दिया है। ये है एक बेसिक ढांचा इनिशियल एनालिसिस का। वंस यू पास दिस टेस्ट स्टेज, अगर आप आगे जाओगे, सो व्हाट यू कैन सी एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो पूरा पार्ट है ना, अब यहां से पूरी कहानी या फिर पूरा जो गेम चेंजिंग चीज है वो शुरू हो रहा है यहां से। मोस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज जो है यहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मिलती है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन से चैप्टर का है और कौन से टॉपिक का है। सो व्हाट आई वांट यू टू एनालाइज बाय योरसेल्फ कि अब तुमने एक बार पूरा 30 क्वेश्चंस का एक जो समरी या फिर ब्रीफ समरी था तूने वहां पे डाल दिया पहले पेज पे, ये सही है, ये गलत है, ये छोड़ दिया है। नाउ कम्स टू एनालाइज अ सिंगल क्वेश्चन। आई रियली होप कि अगर आपका एक सब्जेक्ट हुआ है या कोई एक सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट किया है फॉर द टेस्ट, तो पहला क्वेश्चन जो है आपको टाइप तो मालूम पड़ जाएगा कि सर वो एमसीक्यू है या फिर एमएसक्यू है या तो फिर एनएटी है, जो भी उसका टाइप है आपको समझ में तो आ ही जाएगा, लिखा हुआ भी होता है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच पेपर इवन यू नीड टू नो कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन सही कौन से हो रहे हैं, गलत कौन से हो रहे हैं। बिकॉज कई बार ये होता है जो मुझे बच्चों से ही इनपुट मिलता है कि सर हमको ना एमएसक्यू कैसे डील करना है ना ये समझ में ही नहीं आता है। तो हमारे मैक्सिमम एमएसक्यूज गलत होते हैं, एमसीक्यू सब सही हो जाते हैं, और एनएटी में कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं डेसिबल पॉइंट के अंदर। तो भाई ये सब इंफॉर्मेशन से, ये सब इनपुट से तू अपने आप को और अच्छे से एनालाइज कर पाएगा। तो हमने टाइप डाल दिया, मार्क्स डाल दिया, 1 मार्क है या 2 मार्क्स हैं, एंड नाउ कम्स द गेम चेंजिंग थिंग। मुझे क्या चाहिए आपसे, आपका जितना भी समझ है, आपका जितना भी एप्टीट्यूड है, या आप जितना भी वो सब्जेक्ट को समझ पाए हो, मुझे क्या चाहिए कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, कौन से चैप्टर का है। यू शुड राइट दिस हियर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, या तो फिर एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिक्स का। अब अगर आपको पूछा गया है कि कोई एक फंक्शन देके रखा है जिसका पूछा है आपको कि मैक्सिमा या मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहां एग्जिस्ट करेगा। अब क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? आई होप यस। क्या ये क्वेश्चन आपसे हुआ था तो आप क्या लिखेंगे, शायद से नहीं हुआ। अब हो सकता है कि भले क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि उस मोमेंट पे आपको ये कंसेप्ट याद ही नहीं आया, बट जब तुम पेपर का कर रहे हो एनालिसिस, आई वांट यू टू मेंशन सर क्वेश्चन जो था वो था कैलकुलस चैप्टर का, और जो टॉपिक था वो था कहीं ना कहीं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना। जिससे होगा क्या, तू हर एक क्वेश्चन को खुद देख रहा है, खुद वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, कौन से चैप्टर का है, तू ये डिसाइड कर रहा है, एंड अल्टीमेटली यू आर एट द एंड ऑफ दिस पूरा एनालिसिस विल कम टू नो कि भाई कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक तेरा अभी भी वीक है। समझा मैं क्या बोला? बिकॉज तुम्हें ये जो भी एनालिसिस है ये करना है हर एक, ये करना है तुम्हें हर एक क्वेश्चन के लिए।
यानी ये मत समझ कि अगर ये हो गया क्वेश्चन 1 तो खत्म। ऐसे तुम्हें हर एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यू नीड टू एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही कहानी, उसका टाइप क्या था, कितने मार्क्स का था, कौन से चैप्टर से है वो, कौन सा टॉपिक है वो, एंड यहां पे एक सेक्शन मैंने खाली रखा है, वो आप ही के लिए रखा है, दैट इज रिमार्क। अब रिमार्क के अंदर हो सकता है कि कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के होंगे, या फिर मल्टीपल कंसेप्ट्स के ऊपर होंगे, या फिर हो सकता है कि तुम्हें वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है या क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है समझ में नहीं आ रहा है। इन दैट केस तुम्हें यहां लिखना है कि चैप्टर टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, आई रियली डोंट नो, एंड रिमार्क के अंदर व्हाट आई वांट कि भाई तेरा वो क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो गलत होने का रीजन क्या था। आई होप यू आर लिसनिंग टू मी वेरी प्रॉपरली। चैप्टर और टॉपिक नहीं समझ में आया तो तू यहीं पे लिख ले कि चैप्टर टॉपिक सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई डोंट नो कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, कौन से चैप्टर का है। रिमार्क के अंदर व्हाट आई वांट कि ऑप्शनल है ये, रिमार्क कहीं कहीं होगा कहीं कहीं नहीं होगा, बट रिमार्क के अंदर व्हाट आई वांट कि जो भी तेरा क्वेश्चन गलत हुआ वो गलत होने का रीजन यू कैन मेंशन ओवर दैट कि सर मैथमेटिकल गलती हो गया, या तो फिर मैंने फॉर्मूला ही गलत अप्लाई कर दिया, या फिर मैंने कंसेप्ट ही अलग समझ लिया, या फिर मैंने इक्वेशन ही गलत अप्लाई कर लिया। सो द थिंग इज इन अ रिमार्क आई वांट यू टू मेंशन कि तुम्हारी गलती कहां हुई, एंड अगर क्वेश्चन छोड़ दिया है तो वहां पे भी यू नीड टू राइट, लिख पा रहे हो तो कि ये क्वेश्चन का जो भी कंसेप्ट है क्वेश्चन मैं समझ गया था, बट द थिंग इज उस समय पे मुझे इक्वेशन याद नहीं आया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जो चीजें कंपलसरी हैं वो है क्वेश्चन का चैप्टर एंड टॉपिक मेंशन करना फॉर हर क्वेश्चन, क्योंकि इससे फायदा ये होगा, पहला कि तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा इस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर वीक है, और दूसरा तुम्हें यह मालूम पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर वो कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है, विच मींस यू आर चेकिंग योर नॉलेज while analyzing the question paper. This thing has helped many of the students earlier. Because of that reason, I am doing it for you for the very first time for GATE 2026. I know this process is a bit time consuming, and that's what I told you कि अगर टेस्ट हमारा 1.5 घंटे का होगा उसका एनालिसिस भी 1.5 घंटा खाएगा, और अगर टेस्ट 3 घंटे का होगा तो उसका एनालिसिस भी 3 घंटे खाएगा। अब जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट इस प्रोसेस को डेस्परेटली डेडिकेटेडली एंड सिंसियरली फॉलो करेगा वो कहीं ना कहीं ये चीज से एट द एंड बेनिफिट पाएगा। आई रियली होप कि जो प्रोसेस है जो मेथड मैंने यहां बताया है इट इज क्लियर टू यू। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, you can use any of the methods, either you can fill Google form or you can maintain Excel or you can write same thing in book, but for my students those who are in Acumen Gate Academy I want you to maintain this Google form. So I really hope most of you would be get benefit out of this process. कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, you can comment in the comment section, और जो स्टूडेंट्स Acumen के हैं उनको पता है क्या करना है। अगर ये मेथड पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए so that maximum students, maximum experience can get benefit of this process, and I really hope अगर कोई बंदा 5 महीना इसको फॉलो करता है definitely he or she will be benefited. Thank you so much for your time. Please like, share and subscribe to Acumen Gate Academy for more such videos. मिलते हैं अगले वीडियो में, till then see ya, bye bye, take care.